नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 3.6 में और आगे चलेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट तक करा दिया था। तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो की रेटिंग 1 to 5 के स्केल पर ज़रूर करें, जहां 5 हाईएस्ट है। और अगर कोई आपकी सजेशन हो तो वो सजेशन कमेंट्स में आप लिख सकते हो। रेटिंग भी कमेंट्स में दे सकते हो, सजेशन भी कमेंट में दे सकते हो, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं और इम्प्रूव किस तरह करूं। तो चलो फिर आज का क्वेश्चन पहला मैं लेता हूं। 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4। और दूसरी इक्वेशन है 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to -2। तो ये इक्वेशन किस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन बन सकती है। अब तक हम कैसी इक्वेशंस डिफरेंट टाइप की कर रहे थे, इस तरह की, जैसे मैं रफ में लिखता हूँ 2 upon x प्लस 3 upon y इज इक्वल टू 7। इस तरह की इक्वेशन में हमने 1 upon x को पुट कर दिया था, 1 upon y को पुट कर दिया था, m n p q a b कुछ भी। यहाँ पर सिर्फ x y नहीं है, इन इक्वेशंस में x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसे टर्म्स आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 upon x 1 upon y को पुट कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे 1 upon x प्लस y और 1 upon x माइनस y को पुट कर देंगे। क्योंकि अगर x और y डिफरेंट थे तो x प्लस वाई भी तो डिफरेंट है x माइनस वाई से। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट ही तो है ना, एक में x प्लस वाई है, एक में x माइनस वाई है, डिफरेंट है। तो हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे, पुट 1 upon x प्लस वाई इज इक्वल टू a, 1 upon x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स दोबारा से मैं याद करा दूं कि a और b भी रख सकते हो, m n भी रख सकते हो, p q भी रख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन गई, देखो, मैं 1 upon x प्लस वाई को a लिखूंगा और 1 upon x माइनस वाई को b लिखूंगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। देखो 15a 1 अपॉन एक्स प्लस वाई a है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई b है। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा किया जा सकता है। देखो सारे ही जो कॉफिशिएंट हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, यानी हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं, ये बन गया 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। देखो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। अब ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ 5 के मल्टीपल है और यहाँ पे 2 का मल्टीपल पड़ा हुआ है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। तो इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए, सब्सटीट्यूशन मेथड भी है तुम्हारे पास, एलिमिनेशन मेथड भी है तुम्हारे पास, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है तुम्हारे पास। तो जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि तुमको तीनों मेथड्स में से जो अच्छा लगे तुम वो अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में भी तुमको बताया था, तुमने देखा ही होगा कि मुझे अच्छा लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो a अपॉन माइनस b अपॉन -1 अपॉन, देखो a अपॉन a को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है, 1 इंटू -2
-2, माइनस लगाया, क्रॉस में आओ, 2 इंटू -5 -10, तो ये +10 हो जाएगा। फिर -b के नीचे क्या आएगा, b को छोड़ दो, फिर लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -2 -10, माइनस लगाओ, 2 इंटू 15 30। अब -1 अपॉन क्या लिखना है, ये 4 नंबर, इसको छोड़ दो, 5 इंटू -5 -25, माइनस लगाया, 1 इंटू 15 तो a अपॉन कितना आ गया 8 इज इक्वल टू -b अपॉन -40 इज इक्वल टू -1 अपॉन -40। तो यहाँ पे ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, और हमारे पास अब क्या आ गया, a अपॉन 8 जो है वो भी 1 अपॉन 40 के बराबर है, ये अलग से इसके बराबर, कॉमा b अपॉन 40 भी 1 अपॉन 40 के बराबर है, ये अलग से बराबर कर दिया। तो 8 ऊपर गया, a इज इक्वल टू 8 अपॉन 40 और b इज इक्वल टू 40 अपॉन 40। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 8 5 दा 40, 1 अपॉन 5, और b कितना आएगा, 40 से 40 कैंसिल 1। अब बात यहाँ पे आगे ठहर गई कि a और b की वैल्यू आ गई। a कितना था, a था x माइनस वाई। देखो एक बार फिर दिखा देता हूं, a था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, हाँ ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, कॉमा b था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 के बराबर। तो यहां से फिर हमको दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इधर, एक्स प्लस वाई इस तरफ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है ना, तो 1 इस तरफ, x माइनस वाई इस तरफ। तो इनको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लंबा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। जैसे तुम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आए हो वैसे ही तुम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, और इसमें तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स बराबर ही हैं। देखो तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मेरी असल में अप्रोच ये रहती है कि जिस मेथड से जल्दी आंसर आए मैं वो मेथड करता हूँ, कम से कम स्टेप्स लिखने पड़े हमको। तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट्स बराबर ना हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में सबसे कम स्टेप लगते हैं, और अगर जैसे y माइनस वाई एक्स एक्स ऐसे पड़ा हुआ है, कोफिशिएंट बराबर हैं, बस साइन अपोजिट है या साइन सेम है, तो हम ये मेथड लगा देते हैं। तो चलो इनको प्लस किया तो y से माइनस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 अपॉन 2 3, और अब हम 3 पुट करेंगे इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ये 3 इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर सॉल्व हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। देखो हमारे को इक्वेशन दी हुई थी 10 अपॉन एक्स प्लस वाई 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। हमें अब तक हमने सीखा था इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना, अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे तो था अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो जिस तरह से हम 1 अपॉन एक्स को a और 1 अपॉन वाई को b पुट कर रहे थे पिछले लेक्चर में, यहाँ पर क्योंकि x की जगह x प्लस वाई और y की जगह x माइनस वाई है, तो हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a पुट कर दिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b पुट कर दिया। तो ये पुट करने के बाद हमें ये दो इक्वेशंस मिली। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया ताकि कोफिशिएंट्स जो हैं छोटे हो जाएं, नंबर छोटे हो जाएं, और फिर
इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सॉल्व करने के बाद मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन ए कितना था? ए था 1/x+y, तो मैंने ए की जगह 1/x+y और बी की जगह 1/x-y लिखा, और वहाँ से हमें एक्स वाई में दो इक्वेशंस मिल गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको हमने क्या किया, किस मेथड से सॉल्व कर लिया? इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि तुमने ये क्वेश्चन में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाया तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही लगाना पड़े। हमको वो देखना चाहिए कि हम कम से कम स्टेप्स में चल के किस तरह से जल्दी आंसर ला सकते हैं, वो अप्रोच से मैं चल रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 8th पार्ट ये है, 1/3x+y प्लस 1/3x-y इज इक्वल टू 3/4, 1/2 इंटू 3x+y माइनस 1/2 इंटू 3x-y इज इक्वल टू -1/8। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम 1/x+y और 1/x-y को अभी पुट करके आए हैं, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 3x+y 3x-y 3x+y 3x-y ये जो हैं हमारे a और b बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि 3x+y तो यहाँ भी ऐसे ही है, 3x-y यहाँ भी ऐसे ही है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे? पुट 1/3x+y इज इक्वल टू a, 1/3x-y इज इक्वल टू b। इसको हमने a लिख लिया, इसको b, यहाँ पर a और यहाँ पे b, मतलब 1/ के साथ। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। देखो 1/3x+y a के बराबर, 1/3x-y b के बराबर, तो a प्लस b, और ये इक्वेशन क्या बनेगी? 1/2 तो साथ में ही है, a भी आ जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू a माइनस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू -1/8। देखो 1/2 और 1/3x+y को a लिख रहे हैं तो a ऊपर आएगा, 1/2 और 1/3x-y को 1/ को b लिख रहे हैं तो b ऊपर आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में रहो तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, क्योंकि 2 और यहाँ 8, तो हमारे पास क्या बनेगा? a माइनस b इज इक्वल टू, ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 हो जाएगा। तो एक स्टेप और करेंगे, दोबारा से और लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, पहली इक्वेशन को इज इक्वल टू 3, और इस 4 को इधर ले आए, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम कि कोफिशिएंट बराबर हो गए, तो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट मेथड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो -4b और +4b कैंसिल हो जाएगा, 4a प्लस 4a कितना हो जाएगा? 8a इज इक्वल टू, ये प्लस किया 3 और -1 ऐड होगा तो 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2/8 यानी 1/4। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, ये 1 इस तरफ जाएगा तो 4b इज इक्वल टू 2, ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा ना, 2/4 तो 1/2। तो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं।
तो हम अब दोबारा से देखेंगे कि ए और बी क्या था। ए था 1/3x प्लस वाई और बी था 1/3x माइनस वाई। तो हम वही पुट करेंगे। ए कितना है 1/4, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, कॉमा बी कितना है 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर 1/2। तो यहाँ से फिर से हमें दो इक्वेशंस मिली। 3x प्लस वाई 4 के बराबर आ गया और 3x माइनस वाई 2 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 3x माइनस वाई 1/1 बराबर हैं, तो ये नंबर भी तो बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर आ गया, 3x माइनस वाई इधर आ गया, तो दोनों बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इधर आ गया, 3x प्लस वाई इधर आ गया, तो ये दोनों बराबर। अब इसको भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट्स तो बराबर हैं, y माइनस वाई साइन का चेंज है सिर्फ, और यहाँ इक्वल। तो हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो y माइनस वाई कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 6 डिवाइडेड बाय 6। अब x को 1 यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ से y कितना आ गया 1, ये 3 इधर जाके माइनस हो गया, 4 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं बता दूं अब अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कि तुम कमेंट्स में मुझे सजेशंस दे सकते हो कि और कैसे इम्प्रूव करूं मैं, और तुम मुझे रेट भी कर सकते हो, रेटिंग लगा सकते हो 1 to 5, 5 हाईएस्ट और 1 लोएस्ट। तो कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशन और रेटिंग ज़रूर दें ताकि मैं जान सकूं कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट आपको ही आगे फ़ायदा पहुंचाएगी और आगे आने वाली क्लासेस को भी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट से लेके 8th पार्ट तक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे, वो पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं अगले वीडियो में लूँगा। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ऐसी इक्वेशन से जुड़ी हुई, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और तब तक वैभव की तरफ से थैंक यू।